नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस के लिए पेडागोजी सब्जेक्ट है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे थे और एक एक करके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, गोल ऑफ एजुकेशन। गोल ऑफ एजुकेशन का सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता। ओके, कि ऐसा सिर्फ यही है एक आंसर है हमारे गोल ऑफ एजुकेशन, ये नहीं, ये कॉन्सेप्चुअलाइज्ड थिंग है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत तरीके के वे हैं गोल ऑफ एजुकेशन को कहने के लिए, है ना। तो हमको उन सारे चीजों में से सबसे बेहतरीन, ओके, और सबसे बेस्ट जो है उस चीज को हमको फाइंड आउट करना है। ओके, आज जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे समझेंगे, ताकि आपको देखिए, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, आप जो एंट्रेंस देने जाएंगे ऑब्जेक्टिव में सबसे ये जो आंसर करेंगे हम, वी आर चूजिंग द बेस्ट अमॉन्ग द फोर। ओके, जो चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उस चारों में से अप्रोप्रिएटली 3 सही होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, तो समझते हैं कॉन्सेप्ट को, समझते हैं क्या होता है गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, ताकि आपको ये आइडिया हो, जब भी आप आंसर करेंगे तो आपको कुछ पैरामीटर्स आपके पास हो कि ये पॉइंट्स अगर होंगे तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। ओके, सो लेट्स डिस्कस गोल ऑफ एजुकेशन। गोल ऑफ एजुकेशन समझाने से पहले मैं आपको 3 चीजें क्लियर कर दूं। एम ऑफ एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ओके, एम ऑफ एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या कहा जाता है। हम सबको ये लगता है ये सेम है। ओके, लिटिल बिट सेम होता है लेकिन उतना भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डायग्राम बनाएंगे आपको बताऊं तो एम सबसे बड़ा होता है गोला, उसके अंदर होता है गोल, सबसे पहले होता है एम, उसके अंदर होता है गोल। ओके, और उसके अंदर होता है गोल, उसके भी नीचे होता है ऑब्जेक्टिव। ओके, एजुकेशन को अगर हम देखेंगे, एम मतलब इट गिव्स द ओवरऑल विजन। एम क्या करता है, पूरा विजन कि क्या क्या हमारा विजन है ओवरऑल, सब कुछ हमारे एम में होता है। और गोल में क्या होता है, गोल्स आर द जनरल टारगेट विथ इन दैट विजन, उस विजन में क्या क्या हमारा टारगेट है वो हमारा गोल होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आर द एक्शनेबल स्टेप, वो सारी चीजें जो काम किया जा सके टू रीच द रियल गोल। ओके, एक्शनेबल स्टेप टू रीच द रियल गोल, एक्शनेबल स्टेप टू रीच द रियल गोल। होप यू अंडरस्टैंड एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छी तरीके से और समझाने के लिए, इसको एम मतलब क्या, एम मतलब व्हेयर वी आर एजुकेटिंग, एम ऑफ एजुकेशन मतलब व्हेयर वी आर एजुकेटिंग। ओके, हम क्यों एजुकेटिंग कर रहे हैं, हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं। ओके, एंड गोल ऑफ एजुकेशन मतलब व्हाट डू यू, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोसेस, व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन दिस प्रोसेस। ओके, उस प्रोसेस में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, दैट्स आवर गोल। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट विल स्टूडेंट अचीव, व्हाट विल स्टूडेंट achieve, what will student achieve today or this term, this term, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ। हर दिन हम एक ऑब्जेक्टिव लेके क्लास में जाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव क्या आज स्टूडेंट ने फुलफिल किया, क्या उनका वो जो जरूरत थी वो मिला, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ओके, राइट इट क्लियरली, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव्स। एम मतलब व्हाई वी आर एजुकेटिंग, हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं। दूसरा गोल, गोल ऑफ एजुकेशन मीन्स व्हाट डू वी वांट टू अचीव इन दिस प्रोसेस। तो आपको अगर एम पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम किस लिए एजुकेशन ले रहे हैं, और गोल पूछा जाए तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो। ओके, और ऑब्जेक्टिव अगर पूछा तो एक्शनेबल स्टेप जो हो रहा है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट इट डाउन प्रॉपरली, फिर हम आगे और थोड़े बात करेंगे। ओके, देखिए
गोल और ऑब्जेक्टिव एम जो है ना बहुत ही क्या कहते हैं उसको रिलेटेड चीज है। ओके, थोड़ा सा ही एक पतली सी उनके अंदर एक रेखा है। ओके, सो गोल फोकसेस ऑन आउटकम, गोल फोकसेस ऑन आउटकम, गोल जो होता है वो आउटकम पे निर्भर करता है। ओके, इट फोकसेस ऑन द आउटकम, द रिजल्ट, एंड एम focuses on the direction and intent, the direction and intent of the teaching process. ओके, गोल फोकस ऑफ क्या रिजल्ट निकला गया, एंड एम फोकस ऑन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में किस इंटेंट के साथ टीचिंग प्रोसेस किया जाएगा, दैट्स होता है। ओके, सो द एम ऑफ टीचिंग इज द, समझ में आया ये, गोल फोकसेस ऑन द आउटकम एंड एम फोकसेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे, पहले इतना आप लिख लीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें। सो व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, देखिए मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि गोल ऑफ एजुकेशन का सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं होता है, बहुत सारे डायमेंशन है। ओके, और ये जो पॉइंट मैंने भी लिखा है इसका सिर्फ देखिए आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट चूज करना होता है। ओके, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है इसको एक प्रिसाइज वे में अपने दिमाग में रखना है। ओके, और उस हिसाब से अपना आंसर देना है। ओके, देखिए आपको समझ में आएगा, पढ़िए। द गोल ऑफ एजुकेशन इज फोस्टर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सारे तरीके से इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऑन इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली एंड मोरली, ये सबसे पहली बड़ी बात है। गोल ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली एंड मोरली, इन सब तरीके से किसी आदमी का ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, यही मेन एम ऑफ एजुकेशन, मेन गोल ऑफ एजुकेशन। तो दे कैन थिंक क्रिटिकली, ताकि वो अच्छी तरीके से क्रिटिकली सोच सके, क्रिटिकली एनालाइज कर सके, एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली, और जो काम और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे, एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द सोसाइटी, और सोसाइटी के काम में आ सके, दैट्स द मेन गोल ऑफ एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हैं, ओके, जिनको आपको एक बार सोचना चाहिए। ओके, जब भी आपका आंसर होगा तो आप देखेंगे जो आंसर इन पॉइंट्स के साथ मैच कर रहा है, दैट्स इज योर गोल ऑफ एजुकेशन का आंसर। ओके, गोल ऑफ एजुकेशन एक लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ओके, ऐसा नहीं है, तो इसको स्विच करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो देखिए समझते हैं। पहला, डेवलप नॉलेज एंड स्किल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नॉलेज एंड स्किल का डेवलपमेंट, ये पहला एम, ये पहला गोल है। देखिए मैं बार बार एम बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट, कल्टिवेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो, वो हो। ओके, नंबर 3, प्रोमोट मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। ओके, एजुकेशन के बाद अगर आपके अंदर मोरल और एथिकल वैल्यू डेवलप ना हो तो व्यर्थ है आपका एजुकेशन, वो एजुकेशन का फुलफिल नहीं कर सकता। ओके, मोरल एंड एथिकल वैल्यू का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, गोल ऑफ एजुकेशन का और क्या पॉइंट है, इट शुड एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट, प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्टिव सिटीजनशिप, वो देश के जैसे काम कर सके, एक जिम्मेदार नागरिक के होते जैसे वो बिहेव कर सके, एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको वो निभा सके, दैट्स द गोल ऑफ एजुकेशन। एंड सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, ताकि वो जिंदगी भर पढ़ाई कर सके, सीख सके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओके, एंड पर्सनल ग्रोथ, दैट्स द गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, ये देखिए मैं तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं दिखा सकता ना, तो जो जो पॉइंट है ये इसको मैं आपको सबमिट करे, इसमें जिस्ट क्या निकल रहा है कि एक आदमी का हर तरीके से ग्रोथ, ओके, इंटेलेक्चुअली, सोशली, मोरली, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, है ना, अब वो एक अच्छा सिटीजनशिप हो, ये है हमारे गोल ऑफ एजुकेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम देखेंगे एम ऑफ एजुकेशन क्या है। ओके, पहले इतना तो लिखो आप। नेक्स्ट वन इज
एम ऑफ एजुकेशन क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। ओके, ये भी कॉन्सेप्चुअलाइज थिंग है। ओके, ये सारे पॉइंट को देख के आपको समझना है। अगर एम ऑफ एजुकेशन कुछ पूछ आएगा तो मैं इन इन पॉइंट को ध्यान में रखूंगा और मैं अपना आंसर करूंगा। ओके, सही है। मैंने बताया था एम इज द विजन बिहाइंड द एजुकेशन। ओके, व्हाई शुड वी एजुकेट, किस लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए, it is to guide individual towards becoming a well-rounded, responsible and capable member of the society, ताकि एक बहुत ही सक्षम, सुदृढ़ एक आदमी सोसाइटी के अंदर बने। उसका ये दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन। ओके, पहला इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, एजुकेशन हम दे रहे हैं क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। ओके, टू फोस्टर थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर डेवलप हो। दिस इज द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। और क्या, एजुकेशन के साथ एजुकेशन का एम है कि हर आदमी के अंदर एथिक्स, वैल्यूज, ओके, इंटीग्रिटी, ये सारे अंदर उसके अंदर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो। ओके, कैरेक्टर ग्रोमिंग प्रोसेस को ही एजुकेशन कहते हैं। ओके, इट इंस्टिल वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी, इंटीग्रिटी। ओके, ये सारी चीजें उसके अंदर बढ़े, उसके अंदर एजुकेशन के थ्रू हम भर्ती करें, है ना। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट टू प्रोमोट कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। उसके अंदर जो एक अगर पढ़ा लिखा हो तो आपसे बहुत ही जो क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को मांग हम सब करते हैं, क्योंकि वो आदमी पढ़ा लिखा है तो बात सुनेगा, अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स करेगा, उसके अपने जिम्मेदारी को खुद उठाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसने एजुकेशन ले रखा है ना। मतलब क्या, मतलब आप यू शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड व्हेन somebody come and opens the door for you, you should say thank you। and कोई अगर आपको आता है पूछता है कि सर क्या लेंगे आप, कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वो सही में उसके अंदर एजुकेशन ने काम किया है तो वो रेस्पेक्टफुली उससे बात करेगा, है ना। घमंड नहीं करता अपने ज्ञान की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से। ओके, अगर कोई ऐसा करता है अपने एजुकेशन के दम पे किसी को सताता है तो समझ लीजिए कि उस एजुकेशन उसके ऊपर भारी हो गई, है ना। उसने जो प्रॉपर एम था उसको उसने निभाया नहीं। नेक्स्ट, वोकेशनल प्रिपरेशन टू इक्विप लर्नर विथ स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, ताकि सेल्फ रिलायंस हो सके, उसको स्किल मिल सके एजुकेशन के बाद, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके, है ना। एक और पॉइंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन। होप यू राइट दिस। ओके, आपने शायद इसको लिख दिया, मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, कल्चरल प्रिजर्वेशन एक पॉइंट है, कल्चरल प्रिजर्वेशन, cultural preservation। okay, next point is cultural preservation and appreciation। number 5, cultural preservation and appreciation। अपने कल्चर को ना भूले, है ना। ट्रांसमिट एंड रेस्पेक्ट कल्चरल हेरिटेज, to transmit and respect कल्चरल हेरिटेज, सबके अंदर बहुत ध्यान दे। ओके, तीसरा पर्सनल ग्रोथ, सबसे इम्पोर्टेंट बात पर्सनल ग्रोथ हो उसके अंदर, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल, यही तो एजुकेशन का एम है। ओके, टू सपोर्ट सेल्फ अवेयरनेस, है ना, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें। ओके, दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन। ओके, ये हमारा पहला पार्ट है। फिर हम देखेंगे टीचिंग। ओके, क्या गोल ऑफ टीचिंग, क्या एम ऑफ टीचिंग, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। आपको आज जितना सीखने को मिला इसमें से एक भी आंसर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछेगा, सिर्फ एक ही आंसर गोल ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता।
आपको जो चीज़ें आज दिखाई, इन सारे पॉइंट को बेसिस बना के आपको अपना आंसर चूज करना होगा। सही है। जय हिंद।